किंतु परंतु नहीं है। परंतु मैं आप डर मुझे इस बात का है कि राम राम जपते हो आप, कहीं कृष्ण नाम को छोटा मान के आपसे अपराध ना हो जाए, तो मैं आपको अपराध में नहीं पड़ने देना चाहता, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपका ये जानना अति आवश्यक। लेकिन प्रेमानंद महाराज तो बोलते हैं कि एक साधे सब सज जाए, मतलब तो एक नाम होना चाहिए पक्का। भाई साहब एक ही तो है, केला एक है, उसे कोई केला कह रहा है, कोई बनाना कह रहा है, चाइना के लोग अलग नाम देते होंगे, वस्तु एक है पर भाषाएं बदल रही हैं। चाइना की भाषा में केला का नाम अलग है, हमारी भाषा में केला, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, तमिल में शायद कुछ और कहते हो। वस्तु एक है पर भाषाएं बदल रही हैं तो नाम बदल रहे हैं, वस्तु नहीं बदल रही है। ऐसे महाराष्ट्र में जाओगे ना तो वहां रामकृष्ण कम बोलते, वहां विट्ठल बोलते, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो क्या विट्ठल की महिमा कम है? भाई जो विट्ठल को जानता है वो विट्ठल को जानता। अब आप उड़ीसा जाओ, उड़ीसा में कुछ नहीं है, केवल जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। आप द्वारिका जाओ, वहां कुछ नहीं है, केवल द्वारिकाधीश। आप दक्षिण भारत जाओ तो भगवान का नाम है गोदारंग मन्नार भगवान, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश भगवान, वेंकटेश भगवान है तिरुपति बालाजी। अब बताओ दक्षिण में जाओगे तो रंगनाथ जी हैं, कौन है? रंगनाथ जी। फिर आप बद्रीनाथ जाओ तो बद्रीनाथ है, वहां कोई रामकृष्ण नहीं बोलता, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, बद्रीनाथ की जय। तो भैया वही बद्री विशाल, वही गोदारंग मन्नार भगवान, वही विट्ठल, वही राम, वही कृष्ण। भाषाएं बदल रही है ना, समझो। महाराष्ट्र का व्यक्ति विट्ठल विट्ठल बोलता है और उड़ीसा का व्यक्ति जगन्नाथ जगन्नाथ बोलता है। अब जब उड़ीसा का वहां विट्ठल नाथ जी के रूप में खड़े हैं कमर में, वहां जगन्नाथ जी के रूप में। हमारा भारत इतना बड़ा है ना भैया, कि इतना बड़ा है, इतनी सारी विविधताएं हैं, भाषाएं हैं, तो भगवान की संस्कृति को भी बचाए रखना है। तो सबने अपने अपने तरीके से उनकी पूजा उपासना स्वीकार कर ली है। एक ही हम भी जगन्नाथ, हम बिहारी जी के वृंदावन में बैठे हैं पर मन जगन्नाथ जी के चरणों में है, बिहारी जी के चरणों में। तो कोई बिहारी जी और जगन्नाथ जी अलग अलग हो गए क्या? मैं तो अयोध्या में भी रोज मन लगाता हूं, तो क्या राम अलग हो गए मेरे लिए? मैं कृष्ण का उपासक हूं, मैं नारायण का उपासक हूं। इसलिए आप ऊपर देखो गौरी गोपाल में, ऊपर गौरी गोपाल में भगवान नारायण भी बैठे हैं और बगल में राधा कृष्ण है और बगल में राधा सीताराम भगवान है। कहां भेद है? आप लोगों को समझ में आए इसलिए यहां तीनों की स्थापना है, राम कृष्ण नाथ, तीनों हैं एक पर रूप अलग अलग है, लीला अलग अलग है। कंफ्यूज ना होइए, सनातन का ये बहुत बड़ा नुकसान है जो भेद मान लेते हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुजी जी। आपके दर्शन इतनी सरलता से हो गए, हमने कभी सोचा नहीं था, बहुत खुश हो गए हम। और मेरा प्रश्न है कि हम अपने से बड़े के सबके पैर छू सकते हैं? उनके आचरण हमें पता है कि सही नहीं है, फिर भी क्या हम छू सकते हैं? जिनके आचरण सही नहीं है उनके पैर नहीं छूने चाहिए। वैसे छू सकते हैं, क्योंकि पैर उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण अच्छे हैं। और मैं एक बात बताऊं, माता पिता के सिवा किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। बस वही। प्रणाम कैसे? आज आप लोग ना एक बड़ी गलती करते हो, किसी के भी पांव छूते हैं। प्रणाम ऐसे किया जाता, सब लोग ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ये प्रणाम का तरीका। गुरु जी, यहां तक कि गुरु जी को प्रणाम ऐसे किया जाता है। पांव केवल माता पिता के छुए जाते हैं, सबको ऐसे प्रणाम, ऐसे छूने की जरूरत किसी को नहीं है, कोई किसी को ना छुए। ठीक है गुरु। आप लोग मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु जी जा रहे हैं और पीछे से पांव पे गिर जाते हैं। गुरु जी भले गिर जाए, दांत टूट जाए। प्रणाम का मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान हो और सामने वाले को भी नुकसान। प्रणाम का मतलब है ये मुद्रा ही प्रणाम है। ये मुद्रा क्या है? ये प्रणम्य मुद्रा है। ये ऐसे प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, गुरु जी चरण वंदन, ऐसे दूर से। वहां जैसे आप वहां खड़े हैं, वहां से ही अपने गुरु जी आपके यहाँ खड़े हैं और आप वहां खड़े हैं, वहीं से जमीन पे माथा रख लीजिए तो प्रणाम गुरु का हो गया। छूने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी।
राधे राधे गुरुजी। गुरुजी दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, किसी को भी स्पर्श की जरूरत नहीं है। वहीं से प्रणाम वो स्वीकार है। प्रणाम केवल माता पिता को, भगवान को भी प्रणाम दूर से होता। क्या आप लोग बिहारी जी को छू के प्रणाम करते हैं? प्रणाम तो दूर से ही ना भगवान का भी हो रहा है। तो गुरु का प्रणाम भी दूर से ही होता है, छूने की आवश्यकता किसी की नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न ये है कि ये जुगल जोड़ी जो है उसको हम घर पे ला सकते हैं, तो उसका नियम क्या है? बस सेवा करिए, पूजा करिए, जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं ठाकुर जी का रखिए। बड़े हो तो भी गोपाल की पूजा बोली जाती है, तो है? गोपाल जी लड्डू गोपाल की हाँ। सेवा करनी है, बड़े होते हुए जुगल जोड़ी तो भी करनी चाहिए। हाँ तो करो सेवा। हमारे यहाँ तो धूप बत्ती दिया बत्ती करते हैं, तो चलेगा? देखो, ना करने से दिया बत्ती भी सही है। दिया बत्ती करोगे तो कल एक माला भी जप लोगे। धीरे धीरे बच्चा आज का लिखेगा तो कल खा भी लिखेगा, खा लिखेगा तो गा लिखने की भी संभावना है। और धीरे बड़ी धीरे मूर्ति ये लाए मन- उसमें भाव ज्यादा आता है, छोटी में थोड़ा कम आता है, तो रख सकते हैं मंदिर में। देखो, आपका भाव मूर्ति से नहीं है, छोटा बड़ा से, लेकिन फिर भी यदि आप कैसी कनेक्टिविटी है तो आप ला सकते हैं। बहुत बड़ी मूर्ति भी घर पे ना हो, इसका भी ख्याल रखना रूम पे चाहिए। रख सकते हैं दर्शन के लिए। रूम पे क्यों, मंदिर पे रखो। रूम देखो, अच्छा, भगवान को इतना देख लो, इतना देखो, इतना देखो कि भगवान मूर्ति से निकलकर, मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आके बैठ जाए। यहाँ बिठाना उद्देश्य है, यहाँ से यहाँ करना है। बिहारी जी का दर्शन क्यों करते हैं? ताकि बिहारी जी का दर्शन कर लिया, वो छवि मन में बसा ली, अब घर जाके उसी छवि का दर्शन करेंगे तो रोज बिहारी जी का दर्शन होगा। ओके। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। गुरुदेव राधे राधे। जी गुरुदेव, प्रभु राम नाम की भक्ति में प्रेम भक्ति कैसे जगाई जाए प्रभु? कथा, रोज कथाएं सुनिए, सत्संग करिए, सत्संग से ही प्रेम जागेगा। तीर्थों का सेवन करिए, तीर्थों का भ्रमण करिए और सत्संग करिए, प्रेम जागेगा। गुरुदेव, जैसे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ करते हैं तो मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, माँ बाप से बैर भी कर लेते हैं, सिर्फ प्रेम के पीछे। नहीं, वही वो प्रेम नहीं है उनका, वो झूठा प्रेम नहीं वो प्रेम नहीं है, वो उन लड़का लड़कियों का शारीरिक अटैचमेंट है। जी उस अटैचमेंट को, जिसमें वासना की दुर्गंध है, जी वासना से भरे हुए उस दुर्गंध वाले अटैचमेंट को लड़का लड़की प्रेम कहते हैं। वो प्रेम नहीं है जी वो केवल शारीरिक एक टाइम का अटैचमेंट था और उसमें वासना थी। लड़के की अपनी लड़के का स्वार्थ था, लड़की का शरीर मिल रहा है, लड़की का स्वार्थ था कि लड़के का शरीर मिल रहा, दोनों मिलके अपनी हवस पूरी करते हैं। वो हवस पूर्ति का नाम प्रेम है। जब उनकी हवस पूरी नहीं होती और उन्हें बीच में कोई रोका जाए, कोई बाधा पड़ती है, तो वो बोलते हैं मर जाऊंगा, क्योंकि जवानी अंधी होती है। जी तो जवानी अंधी है तो अंधे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि मेरे लिए जीना सही है कि मरना सही है। वो उसे प्रेम समझ लेते हैं, वो प्रेम नहीं है। आज लड़का लड़की जो स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं, इलू इलू खेल रहे हैं, जी आई लव यू, ये सब क्या है? ये केवल अटैचमेंट है शारीरिक। आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉलेजों में शाम को 5 बजे 6 बजे अंधेरी सड़कों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़की खड़े हैं। जी मुंबई जाइए तो समुद्र के किनारे बैठे हैं। ये क्या प्यार कर रहे हैं? नहीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं, आपके शरीर से है। और आप में कुछ काबिलियत है तो आपको आई लव यू कहने वाले लाखों हैं। आप में कोई योग्यता नहीं है, कोई आपको देखता भी नहीं है। इसी भारत में कितने लड़के हैं जो 40-40 साल के हो गए, शादी तक नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है। आप में कुछ टैलेंट है, गुण है, पैसा है, तो आपके लिए ढेर आई लव यू है। तो आई लव यू आपके लिए नहीं होता, जी आपके पीछे के बैकग्राउंड, आपकी इमेज के लिए आई लव यू होता है। जी आप में काबिलियत ना हो तो काय का आई लव यू है? सब झूठा है। इसलिए इस बात को हर लड़का हर लड़की समझे कि उनके लिए क्या सही है। आई लव यू के चक्कर में ना पड़े, मन लगा के अपना काम करें, इसी से उनका भविष्य सुधरेगा। धन्यवाद। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न था, ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है देखो, बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है, बात कराओ। जय श्री कृष्ण गुरु जी, राधे राधे। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्णा नहीं,
देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोला बेचारे को, कोई नहीं बोल रहा है। कुछ है, काम धाम करते हो तो क्या है? 20-22 करोड़ का आपके पास? बिल्डर हूँ गुरुजी। 20-22 करोड़ का क्या है आपके पास? प्रॉपर्टी भी है, प्लॉट्स हैं। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है हाँ करोड़ों की? हाँ, भोपाल में ही है। तो फिर लड़कियों को बताया नहीं कि मेरे पास है? गुरुजी बताया नहीं जाता, हम बताते नहीं किसी को क्या है, वो तो ईश्वर की कृपा है। कितने जिससे साल हो हो, कितने साल के हो गए? 31। 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं अपने माता पिता के साथ पहली बार वृंदावन में आया हूँ और उन्होंने आप मतलब मेरी माता तो आपकी एक तरह से फैन, जो बहुत बड़ी भक्त है कह लीजिए। पिताजी भी मेरे आपको देख करके बहुत बड़े भक्त बन गए। महाराज जी, पूछना यह चाहता हूँ कि दरअसल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करता हूँ और अभी जॉब भी कर रहा हूँ। महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर के मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है, तो मैं बजरंग दल में कार्यरत भी रहता हूँ। बट महाराज जी, नाम जब करते करते मन तो काफ़ी शांत हो गया है, लेकिन धर्म को लेकर के अगर कोई भी मैं चीज़ देखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। जैसे अभी बागेश्वर बाबा जी ने यात्रा निकाली थी, ऐसे हम युवा हो या फिर कोई भी हर एक आम इंसान भी हो, तो वो सनातन के लिए ऐसा क्या कार्य कर सकता है? देखो, सनातनी हम सब एक दूसरे की हेल्प करें, कनेक्टिविटी जुड़ के। देखो, एक हाथ में ये 5 उंगलियां जुड़ के रहते हैं कि नहीं? ऐसे ही हम सनातनी लड़ना नहीं है किसी से, पर हम सब एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे से जुड़ के मिल के रहें। कल किसको कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, हम सब एक साथ खड़े होके अपने धर्म की, अपने देश की रक्षा करें। लेकिन महाराज जी, अगर क्या कोई धर्म के विरुद्ध बोलता है तो हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए या फिर प्यार से समझाओ, यदि प्यार से समझता है तो, नहीं तो उस पर कानूनी कार्यवाही करो। और महाराज जी, रोज के लिए हम क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें हम सब कुछ कार्यरत रह सकते हैं? हम युवा क्या कर सकते हैं इसमें? आज हमारे देश में सबसे ज्यादा समस्या है धर्मांतरण की। जी। तो जितना धर्मांतरण हो रहा है, जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, पहला। जी। दूसरा, जिन हिंदुओं का धर्मांतरण हो चुका है जी। उन्हें पुनः अपने धर्म में वापस लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये आप लोग सनातनियों का काम है, सबको करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जो कोई भी लोग आपको जो ट्रोल करते हैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि पहले वो यहाँ गौरी गोपाल आश्रम आए और देखें। पहली बात तो गौरी गोपाल आश्रम तब आ पाएंगे जब श्री जी की कृपा होगी, और श्री जी की कृपा होगी तो वृंदावन आएंगे, और आएंगे तो फिर देखें कि यहाँ पे कितनी सेवाएं चल रही हैं। माताओं की सेवाएं हो रही हैं, पास में ही गौशाला है, गायों की सेवा हो रही है, और 24 घंटे भोजन उपलब्ध रहता है। उनसे यही बोलना चाहूँगा कि पहले आएँ और देखें यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब तक देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। हाँ, राधे राधे। सही है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूँ मैं? आपके पति कह रहे हैं वृद्धाश्रम चली जाओ? हाँ, पति भी बोल रहे हैं और सास ससुर भी। सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। उल्टी गंगा बह रही है। क्योंकि सास चाहती है कि मेरे बेटी और दामाद रहे, और पति इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि माँ बोल रही है और मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए। यहाँ तक की बात पहुँच गई थी कि जान से मारने की कोशिश की, तो मैंने भी हाथ उठाया क्योंकि जान बचानी थी। छोटा सा बच्चा था, वो भी मर जाता। तो आप सुंदर नहीं हैं, इसलिए आपके पति आपको रखना नहीं चाहते? हाँ, और सास इसलिए क्योंकि और ना मुझे छोड़कर नहीं तो अपनी बेटी को लाना चाहते। उन्होंने ऐसा बोला कि आप सुंदर नहीं हो? हाँ, बोले भी थे। तो मैं बोली भी कि देख कर तो शादी किए हो ना। 2-3 बार भी आए थे देखने के लिए। तो जब देखने गए थे तब आप सुंदर थी? अब पता नहीं, अब वो क्या है तो देख लो। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम, आई लव यू भी बम हो गया। इसलिए चमड़ी से प्यार ना करो,
चमड़ी देखोगे तो चमड़ी तो एक टाइम बाद बुढ़ापा आएगा। हर लड़की जो आज सुंदर है कल वो बदसूरत होगी, और हर वो पुरुष जो आज सुंदर है कल बदसूरत होगा, क्योंकि बुढ़ापा बदसूरती से ही भरा हुआ, चमड़ी झूला झूलने लग जाती है। इसलिए रिश्तों को महत्व दीजिए, चमड़ी को महत्व ना दीजिए। रिश्ते बड़े हैं, चमड़ी का क्या है साहब। पति आए हो तो समझाएंगे हम उनको। जी नहीं आए हो तो पूजा पाठ बंद करने के लिए बोलते हैं। तो आपके पति को भूख है चमड़ी की, आप उसे समझाया ही जा सकता है। वो अपने माँ के कहने पर कहते हैं, ऐसे नहीं करते, उनकी माँ बोल रही है इसीलिए वैसे कर रहे हैं। तो माँ की सेवा करना सही है, पर पत्नी को रखना, पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करना, यह भी पति का परम धर्म है। जी पति लाना कभी हम समझाएंगे। ये गलत बात है कि अपनी पत्नी को शादी के बाद जब सुंदर थी, जवानी थी, तो उसका उपभोग किया, और जब थोड़ा जवानी ढल गई तो बोल दी अब तुम सुंदर नहीं हो। ऐसा थोड़ी होता है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, एक दिन के लिए नहीं जमाना किसी का। मैं उनको बोली थी कि मैं जा रही हूँ मतलब वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना फिर आना, ऐसे बोले। तो आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं। तो आप भी तो कुछ बोलती होंगी। नहीं बोलती थी, लेकिन ना अब जब बच्चे बड़े हो गए, अब उनके सामने हाथ उठाते हैं तो अब बोलती हूँ। क्या बोलती हो आप? कि नहीं ऐसे हम हाथ मत उठाया करो। तो अब आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए? अभी छोटा सा है, एक तो 6 साल की है बेटी, उसको रख लिए हैं, और मुझे तो मायके भेज दिए हैं, और बच्चा जो है वो छोटा है, अभी 1 साल का हुआ है। तो आप जाओ, पति के साथ रहो, अगली बार पति को लेके आना, हम बात करेंगे। जी प्रणाम गुरुजी, राधे राधे जी। मेरा नाम आंचल है और मैं मुंबई से आई हूँ सिर्फ आपके दर्शन के लिए। प्रश्न नहीं है, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं आपसे मिलना चाहती थी। खुश रही, खुश रही। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में ना नॉनवेज खाते हैं। कौन? मेरे घर पे तो आप समझाओ उनको। लेकिन मैं नहीं खाती हूँ गुरुजी। आप अच्छी हो, आप नहीं खाती हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि उससे मेरे ऊपर कोई पाप तो नहीं पड़ेगा? नहीं, आपका क्यों पाप पड़ा? वो पाप कर रहे हैं, उनके पे लगेगा पाप। मेरी बेटी है 7 साल की, मैं उसको भी नहीं खाने देती हूँ, अपने जैसे संस्कार देती हूँ। सही है, सही है। यहाँ भी ले आना माइक। बात किसको करनी है? और यहाँ ले आना माइक आगे। ये भैया, हाँ बोलो। राधे राधे प्रभु जी। जी बोले कि जीवन का सुखी आधार है हम दो हमारे दो। हाँ। प्रभु कृपा से हमें एक संतान लड़का है, एक लड़की है, लेकिन मेरा एक छोटा लड़का जो है वो भक्ति की ओर ज़्यादा अग्रसर है। मात्र 4 साल की उम्र है, 3 साल से वो ज़्यादा अग्रसर है। इनकी माँ हमेशा डरती है ये अगर बैरागी बन जाएगा कल चल के तो फिर मेरे बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा। अरे बैरागी बन जाएगा तो साधु बन के भी सेवा करेगा ना माँ की, क्या दिक्कत है? साधु अगर माँ बाप की वो सेवा नहीं करे, वो बाहर ही चला जाए तो? शराबी बन जाए, जुआड़ी बन जाए, गलत चला जाए, उसके लिए डर नहीं है किसी को, संत ना हो जाए। वो तो ठीक है प्रभु जी। क्या? लेकिन फिर वही बुढ़ापा का सहारा। एक ही बेटा है सर, हमको एक ही है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो ना कि बुढ़ापे में किसी के सहारे की जरूरत ही ना हो। प्रभु आप रहना ना, भगवान है ना। ओम कृष्णा ईश्वराय का मंत्र। अच्छा बताओ, चिड़िया के बुढ़ापे का सहारा कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? स्वयं है सर। चिड़िया के बुढ़ापे का सहारा कौन है? बिल्ली के बुढ़ापे का सहारा कौन है? शेर के बुढ़ापे का सहारा कौन है? हाथी के बुढ़ापे का सहारा कौन है? चींटी के बुढ़ापे का सहारा कौन है? इस धरती पर 84 लाख योनियां हैं और सबके बुढ़ापे का सहारा भगवान है। और चिंता केवल आदमियों को है। चिंता में केवल इंसान परेशान है कि बुढ़ापे का। अरे बुढ़ापे का सहारा हमारे भगवान श्रीमन नारायण, वो हमारे आज भी सहारा। परमात्मा ने प्रत्यक्ष गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। चलो यहाँ ले आना माइक बेटा, खुश रहो, यहाँ बात कराओ। पापा जी प्रणाम, मैं बेल्जियम से आई हूँ, यूरोप से। यूरोप मैं वहीं रहती हूँ। मैं इसी मंथ में आई हूँ। मैं आपको फॉलो करती हूँ, वहाँ से सारी कथा भी सुनती हूँ, और मैं अपने सास ससुर को भी लेके आई हूँ साथ में। ये मेरी सास हैं और मेरे ससुर जी वहाँ पे बैठे हुए हैं जी।
कोई सवाल? हाँ, मेरा एक सवाल है। वहाँ पे भी आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो वो आपका क्या प्रोसेस है अगर हम आपको बेल्जियम बुलाना चाहे तो? ठीक है, आ जाएंगे। तो उसका क्या प्रोसेस? आप ऊपर चल के भी कार्यालय में बात कर लीजिएगा। अच्छा, मिल लेंगे, आ जाएंगे। तो वहाँ पे सब लोग सुनते हैं कथा? हाँ, सारे लोग सुनते हैं। क्या करते हैं वहाँ भारतीय लोग? जी गुरुजी, अधिकतम क्या करते हैं वहाँ पे? सारे लोग मैक्सिमम जितने भी हैं वो आईटी सेक्टर में हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सारे आईटी में। मेरे हस्बैंड भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर में जहाँ जहाँ लोग हैं, पूरी दुनिया में 80% भारतीय लोग ही हैं पूरी दुनिया में। ये बात तो सच है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे आईटी सेक्टर वाले लोग हैं, और एक छोटा मोटा इंडियन सोसाइटी भी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो आप लोग अभी ऊपर मिलिएगा, हम फिर बता देंगे कैसे कैसे प्रोसेस से आने का। आ जाएंगे। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। ठीक है गुरुजी। राहुल बात कर ले, राहुल जी से आप बात कर ले। गुरुजी, एक सवाल मेरी सासू माँ का है, तो जी आप जी पर बात कर ले। प्रणाम गुरुजी। इनसे बात हम लोग आपका 7 साल से ही आप लोग को बहुत लोग करते हैं जी। इनकी हम लोग सास ससुर हैं। हमारे हस्बैंड बहुत मन लगा के, और बहुत उनका अरमान था कि मैं एक बार आपके यहाँ आए, लेकिन बहू बेटा ने हम लोगों को बोला, हम लोगों ने आपके पास आए। और कृपया आप विदेश जाने का कीजिए, हम लोग भी चले जाएंगे और आपका वहाँ बहुत सारा स्वागत होगा। जरूर। मेरा बेटा और बहू दोनों जॉब करती है। जरूर जरूर। राधे राधे। राधे राधे। ये राहुल जी से बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और अभी मुंबई से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आपको टीवी पे तो हम हमेशा देखते थे, आज पहली बार साक्षात आपको देख लिया है। मेरी पत्नी भी आई है, आपको बहुत देखती है टीवी पे। कुछ कोई सवाल है? सवाल है, छोटा सा सवाल है। बोलो। गुरुजी, आदमी को, गुरुजी, इंसान को गीता के हिसाब से अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। हाँ। अच्छे कर्म करो तो भी लेना पड़ेगा, बुरे करो तो भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा क्या उपाय है कि जन्म नहीं लेना पड़े, इसी जन्म में अपना उद्धार हो जाए? मोक्ष, इसलिए आत्मसमर्पण, जो भगवान में समर्पण कर देता है उसका मोक्ष हो जाता है, वो जन्म मृत्यु से बच जाता है। क्या विधि है गुरुजी उसकी? कथाएं सुनिए, उसमें सब बताते हैं। ओके, धन्यवाद गुरुजी। जी जी। आशीर्वाद दे दो गुरुजी। जी, आशीर्वाद। ठीक है महाराज, आपका मित्र हूँ मैं पदयात्रा से तुमसरा से पदयात्रा ज्वाइनिंग किया हूँ, और 5 दिन की यात्रा पूरा करके मैं यहाँ आपसे प्रश्न करने के लिए आया हूँ और ढेर सारी बातें करने के लिए भी आया हूँ, क्योंकि मैं इस संसार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते क्योंकि हैं? जब मैं रोता भी हूँ तो लोग जल जाते हैं, और मैं आप मुझे